श्री राम जी का विलाप। इधर श्री रघुनाथ जी ने जब छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखा, पास आने पर उन्होंने बड़े चिंतित स्वर में कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहां चले आए। मायावी राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं। मेरे मन में तो बड़ी बेचैनी हो रही है। मुझे तो किसी बड़े अशुभ की आशंका हो रही है। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण कमलों को पकड़कर और हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैं बड़ा मजबूर होकर यहां आया हूं। माता सीता ने मुझे यहां बलात् भेज दिया, पर मैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करके आया हूं। आप चिंता ना करें प्रभु। दोनों भाई गोदावरी नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम पर लौटे। आश्रम को निर्जन देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। दुख से आंसू बहाते हुए वो विलाप करने लगे। हा, गुणों की खान जानकी, रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते, तुम कहां चली गईं? लक्ष्मण जी ने भाई को बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे कोमल अंगों के सामने ये सब अपने को तुच्छ, लज्जित और अपमानित महसूस करते थे। आज तुम्हें नहीं देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले नहीं समा रहे हैं। तुमसे ये स्पर्धा कैसे सही जाती? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। इस प्रकार प्रभु श्री राम सीता जी के लिए विलाप करते हुए ऐसे पुकार रहे हैं जैसे कोई महावीर पुरुष हो। जटायु को सदगति। श्री सच्चिदानंद अविनाशी श्री राम जी नाना प्रकार की मानव लीला करने लगे। पेड़, लता, नदी, सरोवर, सबसे सीता जी के बारे में पूछते जाते हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को घायल पड़े देखा। वो प्रभु राम के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। कृपा सिंधु श्री रघुवीर ने अपने हाथ से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गृधराज ने कहा, हे भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, दुष्ट रावण जानकी को हर कर ले गया है और उसी ने मेरी ये दुर्दशा की है। हे प्रभु, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुररी की तरह विलाप कर रही थी। सीता जी को उस दुष्ट चंगुल से छुड़ाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। एक बार तो मैंने उन्हें रथ से नीचे उतार भी लिया था, पर रावण ने क्रोध करके कटार से मेरे पंख काट डाले, जिससे मैं शक्तिहीन हो गया। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अब तक प्राण रोक कर रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये निकलना ही चाहते हैं। तब अत्यंत दया करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, ऐसा मत कहिए, आप अच्छे हो जाएंगे। प्रभु ने अपने हाथों से जटायु के शरीर की धूल झाड़ी और स्नेह का हाथ फेरा। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा वेद कहते हैं, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महापापी भी मुक्त हो जाता है। वहीं आप तो साक्षात मेरे नेत्रों के सामने हैं। हे नाथ, अब मैं किस इच्छा की पूर्ति के लिए देह को बनाकर रखूं? तब नेत्रों में जल भरकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है या दूसरों के हित के बारे में ही सोचा करते हैं, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, ये शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको और क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित बस जिन्हें मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही।
तनु तजी तात जाहू मम धामा, देऊं कहा तुम पूरन कामा। और फिर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर स्वर्ग में पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं कहेगा, अर्थात मैं उस दुष्ट को कुटुंब सहित परलोक पहुंचाकर रहूंगा। जटायु द्वारा स्तुति। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का स्मरण किया और देखा कि उसके सामने बहुत से दिव्य आभूषण और पीतांबर धारण किए श्याम शरीर है, 4 विशाल भुजाएं हैं और फिर नेत्रों में आनंद के आंसू भरकर जटायु स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाशोथ पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमी रामु कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं और सत्य ही माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा निराकार एक अगोचर, वेदों द्वारा जानने योग्य, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी तथा काम आदि दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जिनकी श्रुतियां माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वो ही करुणा कंद शोभा के समूह श्री भगवान स्वयं प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। हे श्री हरि, जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और लय हैं तथा सदा शांत रहने वाले हैं, मन और इंद्रियों को वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर ही जिन्हें देख पाते हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति इस संसार के आवागमन को मिटाने वाली है। उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सब क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन जतन कर करके मांगते रहते हैं, फिर भी वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुनहु ऊमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वो लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर नाना विषय भोगों में फंसे रहते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ चले। वो वन की सघनता देखते जाते हैं। पूरा वन सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा पड़ा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। कबंध का उद्धार। गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार और उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े और क्रौंच वन में प्रवेश कर गए। यहाँ राक्षसों का अंदेशा बराबर बना हुआ था। एक ओर सीता जी के वियोग में दुखी और ढूंढने की जल्दी में थे, वहीं दूसरी ओर इन मायावी राक्षसों से भी सावधान रहना था। दोनों भाई चारों ओर तीव्र दृष्टि डालते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं।
उसी वन में कबंध नामक एक शक्तिशाली और विशालकाय राक्षस रहता था। उसकी केवल एक आंख थी तथा सिर धड़ में घुसा हुआ था। उसने अपने विशाल हाथों से राम लक्ष्मण को ऊपर उठा लिया और जब उन्हें खाने को उद्यत हुआ तो उन्होंने तलवार से उसकी दोनों भुजाएं काट दी और फिर उसे मार डाला। कबंध के मरते ही उसके शरीर से एक सुंदर गंधर्व प्रकट हुआ। उसे देखकर राम लक्ष्मण विस्मित रह गए। राम ने उसका परिचय पूछा। गंधर्व अपनी आप बीती सुनाते हुए बोला, भगवान, मैं यक्षलोक में निवास करने वाला एक गंधर्व हूं। एक बार सुंदरता के अहंकार में मैंने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया था। तब दुर्वासा मुनि ने क्रुद्ध होकर मुझे राक्षस बन जाने का शाप दे दिया था। तभी से मैं दैत्य योनि में पड़ा कष्ट भोग रहा था। एक दिन दुर्वासा मुनि पुनः यहां से निकले। उस समय मेरी दयनीय दशा देखकर उन्होंने मुझे वर दिया कि सीता जी की खोज करते हुए जब श्री राम यहां आएंगे तब मैं उन्हीं के द्वारा शाप से मुक्त हो जाऊंगा। आपने मेरा उद्धार करके मेरे समस्त पापों को नाश कर डाला। प्रभु, यहां से कुछ दूरी पर मतंग ऋषि का आश्रम है। वहां शबरी नामक सन्यासिनी रहती है। आप उसके पास जाएं, वो आपका उचित मार्गदर्शन करेगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे समेत ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्री राम ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वो प्रभु के मन को भा गया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वो गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया।